सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि तब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आज ना मॉर्निंग से ही मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है हमारे यहाँ इलेक्शन मतदान दिवस, तो मुझे जाना है वोट देने। और मैं जनरली सूट में गाँव में बाहर नहीं जाती हूँ, साड़ी पहन के ही जाती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी साड़ी वेयर कर लिया। मॉर्निंग से ही ठंडी ठंडी में जाकर वोट डाल के आऊँगी। और यदि आपके यहाँ भी आज इलेक्शन है तो फटाफट से जाओ, सबसे पहले वोट डाल के आओ क्योंकि वोट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसको वेकेशंस के जैसे एंजॉय मत करना, चुपचाप जाके आज अपने मताधिकार का उपयोग करके आना। तो चलो मैं जाती हूँ नीचे, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, पहले वो करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। फटाफट से मैंने अब यहाँ पे चाय बना ली थी, मेरी एक्चुअली कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद मैं चली गई थी वोट डालने। काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ मॉर्निंग के टाइम पे और ये देखो कितना गंदा इंक लगाया। तो यार हम वोट डाल आए हैं, यदि आपने अभी तक नहीं डाला है तो जाके फटाफट से अपनी वोटिंग कर आए। वैसे ये वीडियो जब तक एडिट होके आएगा तब तक तो मतदान खत्म हो जाएगा। फिर भी संगीत तुम्हारा भी बताओ। फिर मैं लग गई थी लंच बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी आमरस, सिवई और भिंडी की सब्जी। तो आमरस बनाना भी ना हमारे यहाँ एक टास्क जैसे ही होता है क्योंकि 3 टाइप का रस बनाना होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने ऐसे हाफ एप्रिन पहन लिया था क्योंकि ना मेरे फिर साड़ी गंदी हो जाती इसलिए। तो हमारे यहाँ ऐसे 3 टाइप का रस बनता है। एक नॉर्मल रस जैसा रस बनता है जो ये बड़े भगोने में है, एक रस ये वाला बनता है जो फीका होता है जिसमें शक्कर नहीं होती, और एक रस होता है जिसमें दूध नहीं होता। से क्योंकि संकेत को दूध वाला रस पसंद नहीं है। देन फटाफट से यहाँ भिंडी मैं चॉप कर रही थी भिंडी की साग बनाने के लिए, और सिवई जो है वो सिकी हुई रखी थी तो उसको बस मुझे पानी में डालना है, तो वो बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं था। अब फटाफट से यहाँ लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं। दैन लंच बनाने के बाद में अविक को खिलाया क्योंकि अविक को खिला देना मतलब आधे घर का खाना खा लेना ऐसा होता है। तो वो यहाँ फ़ोन देखने में बिज़ी था और फटाफट से मैंने उसको खिला दिया। और ये थी आज की हमारी यमी लंच की थाली जिसमें थी सेवई, घी शक्कर, आम रस, भिंडी की सब्ज़ी और दुपड़ी की रोटियाँ। तो बस फिर हम दोनों यहाँ लंच करने बैठ गए थे। एक्चुअली इस साइड में संकेत बैठे हुए थे और यहाँ पे मैं बैठ के लंच कर रही थी। हम कोशिश करते हैं कि दिन में एक बार का खाना साथ में खाएं क्योंकि बस हमें ऐसा करना पसंद है। बाकी ये सब वैल्यूज़ हम नहीं मानते कि इससे प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ये सब हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें ये पसंद है कि एक दिन का एक टाइम का खाना तो हम साथ में खाएं। फिर उसके बाद में सब किचन विचन क्लीन करने के बाद मैंने भगवान जी को बोला चलो दोपहर हो गई है भाई, अब आप भी सो जाइए और मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। तो उनका कर्टन लगा दिया था, लाइट्स ऑफ कर दिए सब जगह की। और किचन क्लीन जो होता है ना उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन अब मुझे कहीं भी नहीं मिलता है जो किचन क्लीन कर देने के बाद मिलता है। तो बस भाई इतनी गर्मी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो आप मेरे फेस की हालत से समझ सकते हो। और अभी मुझे पूरे आफ्टरनून भी काम करना है क्योंकि मेरा बहुत सारा कंटेंट है जो पेंडिंग चल रहा है, बहुत सारी एडिटिंग पेंडिंग है, तो वो सब मुझे आफ्टरनून में निपटाने का टाइम होता है। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मेरे कंटेंट शूट की है, कल आपको ये वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। देन इवनिंग में मैं यहाँ रेडी हुई थी सुंदर सी। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पर्पल कलर की साड़ी है और इस पर वाइट कलर का ब्लाउज़ के साथ मैंने ये पेयर अप की है।
और पता है कंटेंट शूट करने के बाद रूम की हालत कुछ ऐसी होती है। देखो ये कॉर्नर है मेरा फेवरेट जहाँ कंटेंट शूट करती हूँ। ये साड़ियों का शूट किया है तो इसका ढेर पड़ा है, और ये हैंगर्स जिनका मैंने यूज़ किया था। और अब मैं जा रही थी मेरे दादा ससुर और दादी सास की आज एनिवर्सरी है, तो उनका हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे थे छोटा सा, तो हमने सोचा था कि जल्दी कर लेते हैं क्योंकि नाइट टाइम में वो सो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं वहाँ चली गई थी। देखो यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट कर रहे थे हम। इनकी ना 65th एनिवर्सरी है। हाउ लकी दे आर कि वो 65th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड हाउ लकी अस कि हम हमारे साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दैन बस हम उनके थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे फॉर द मेमोरीज़। यहाँ दीदी वगैरह आए हुए हैं, चाची जी के यहाँ दोनों दीदियाँ आ गए हैं। और देखो यहाँ पे ना दादाजी बोल रहे थे हाँ तू भी हाथ रख लेना ऐसे कंधे पे दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। ये सबसे क्यूटेस्ट पार्ट ऑफ द डे था। और पता है ये जो क्यूट मेमोरीज़ होती है ना, ये बहुत याद आती हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे ये सब कितना ज़्यादा पसंद आता है, कितना क्यूट लगता है। और ये अविक एंड ये मेरे ननन का लड़का है वियान। अभी बस चाची जी के यहाँ दोनों दीदियाँ आए हुए हैं और अब मेरे ननद भी आने वाले हैं। फुल ऑन मस्ती हमारी चालू होने वाली है। फिर यहाँ सेलिब्रेशन का टाइम हो गया था। देखो ये कितने मस्ती कर रहे हैं सारे बच्चे। फिर सब इकट्ठे हो गए और सेलिब्रेशन का टाइम हो गया। तो हमने ना मिल्क केक का ही केक बुलवाया था, मतलब मिल्क केक जो मिठाई मिलती है ना मार्केट में, तो उसका केक बुलवाया था। ये हमारे यहाँ राजस्थान से कुछ गेस्ट आए हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स, तो वो भी थे और भी सब लोग आए हुए थे। देखो सबकी इतनी मस्तियाँ चालू थी, बातें चालू थी, और हम पता नहीं क्या ही बात करके हंस रहे थे। तो कुछ इस तरह से। और ये बच्चे बस केक के आजू बाजू मधुमक्खी के जैसे भिनभिनाते रहते हैं, इन्हें कोई और काम नहीं होता है। फिर हमने केक कटिंग करी और सब लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया, बाई दादाजी को केक खिलाया। और ये जो ऐसे छोटे छोटे से सेलिब्रेशन होते हैं ना, ये फैमिली को और क्लोज ले आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आपके फैमिली में ऐसे सेलिब्रेशन आप नहीं करते हो, उनको टाल देते हो, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी फैमिली को एक दूसरे के क्लोज लेके आती हैं। और ये चीज़ मैंने मेरे ससुराल में ही आके सीखी है कि भाई छोटे छोटे सेलिब्रेशंस भी कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो आई लव इट जब हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और फिर खासकर जब आपके बड़ों का ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो तो वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर केक कटिंग के बाद तो जो मैंडेटरी होता है, सब एक दूसरे को केक खिलाने लगे। हम भी एक दूसरे को केक खिलाने लगे। भाई दादाजी को खिलाया और फिर सब यहाँ पे ये काम कर रहे थे। तब तक मैं अंदर चली गई थी किचन में। प्लेट्स लगाने के लिए मैं और चाची जी आ गए थे। और यहाँ चाची जी ने बनाए थे पोहे और समोसे वगैरह बाहर से बुलाए थे। तो ये हमारा आज का नाश्ता था। ये नाश्ते की प्लेट थी, बट मैं पहले दिखाना भूल गई बिकॉज मैं काम में बिज़ी हो गई थी। सो बस हे तो कुछ ऐसा बीता मेरा दिन। आई होप आप लोगों का दिन भी अच्छा रहा होगा। और पता है आज मैंने ना एक बात सोची कि हाँ मतलब जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हम जैसे मैं मेरे हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कुछ और स्पेशल चीज़ भी यदि कर रही हूँ, तो उसके बाद किस तरह से मैं एक्सपेक्ट करने लगती हूँ ना कि ये चीज़ें मेरे लिए भी होना चाहिए। इस नहीं तो इस तरीके से होना चाहिए, उस नहीं तो उस तरीके से होना चाहिए। ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। और फिर पता है वो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचने लगती हूँ, और जो छोटी छोटी चीज़ें वो बिना बोले, बिना समझे, बिना पूछे मेरे लिए मेरे आसपास कर रहे होते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देती हूँ। तो कल ही एक्चुअली इस बात का मुझे एहसास हुआ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, और यही तो वो चीज़ें हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत बना रही हैं। तो मैं इन चीज़ों को कैसे छोड़ रही हूँ, और जो बड़ी बड़ी 2-4 चीज़ें हैं उनको पकड़ के क्यों मैं अपनी ज़िद्दी पे अड़ी रहती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर रहे या तुम वैसा नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कल। मुझे बहुत मतलब फिर अपने आप में ऐसा लगा कि भाई क्या ही है ये, बट इट्स ओके, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो यदि आपके साथ होता है ना, तो यार कभी ना आज ही अभी जब आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, तब ये ब्लॉग देखना अभी बंद करना और उसके बाद बैठ के सोचना कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है और आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मेरी एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ, जिसको कल मैंने उसके लिए रील भी अपलोड की थी कि यार मैं किचन में इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि अभी गेस्ट आए हुए थे घर में। एक जैसा काम चल रहा था किचन में, एक जैसा, और इतनी गर्मी है यहाँ कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। और उनको पता है संकेत को कि किचन का काम करते से बस अब ये भागेगी कमरे में रिलैक्स होने के लिए।
हाँ हाँ, दरवाज़ा लगा दो अभी, अभी दरवाज़ा लगा दो। तो मैं बस कमरे की तरफ भागती हूँ, अविक आ गया था पता नहीं क्या ही बोलने, तो मैं बस कमरे की तरफ भागती हूँ, उनको पता है ये बात, तो उन्होंने थोड़ी देर पहले आके रूम में एसी ऑन करके और रूम को ठंडा करके चले गए थे, मतलब एसी ऑन करके चले गए थे तो रूम ठंडा हो गया था। तो मुझे आते से इतना रिलैक्स्ड लगा। एंड ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है कि वो आपकी किस तरह से केयर कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी होती है रिलेशनशिप में जो काउंट करना चाहिए। तो बस दैट इज़ इट, आज यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। तो अभी ब्लॉग देखने के बाद ज़रूर ये बात सोचना कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बस यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।